ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 5 जून 2021 के दिन YouTube पर अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल और उपाय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस हफ्ते अर्थात 6 जून से 12 जून के बीच सभी राशियों के उपाय और साप्ताहिक राशिफल प्रस्तुत करेंगे। इस हफ्ते हमारे गैजेट में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आने के कारण हम अपने कार्यक्रम को संक्षेप में और सरल रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य इस हफ्ते को अपने कार्यक्रम को हर हाल में रिलीज़ करने का था, ताकि आप लोग इस कार्यक्रम को देखकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकें। जी, इस हफ्ते ग्रह गोचर के हिसाब से मंगल ग्रह कर्क राशि में संचार कर रहे हैं, जो कि जल तत्व की राशि है। मंगल ग्रह स्वयं अग्नि तत्व की राशि है। इस कारण जल तत्व और अग्नि तत्व मिक्स होने से विपरीत योग बनता है। ऐसा होने से जातक के जीवन में उसके शरीर में बीपी का लो होना, आलस आना, अपने आप को शक्तिहीन महसूस करना, पराक्रम में कमी आना, संपत्ति के मामलों में तकलीफ होना, दुर्घटना होना, लड़ाई झगड़े होना, ऐसी घटना कुछ अधिक देखने को मिल सकती है। वैसे कुल मिलाकर यह हफ्ता कुछ विवादों वाला, परेशानी वाला हो सकता है। इसके अलावा इस हफ्ते शनि और मंगल का समसप्तक योग बनने जा रहा है, अर्थात मंगल ग्रह और शनि ग्रह एक दूसरे को 7वीं दृष्टि से आमने सामने देख रहे हैं। ऐसा होने से भी जातक के जीवन में कुछ लड़ाई झगड़े की अधिकता होना, दुर्घटना का होना, आतंकवादी घटनाओं में वृद्धि होना, मौसम बिगड़ना, पुलिस और वकीलों के बीच संघर्ष का बनना, मंगल की राशियां मेष और वृश्चिक और कुंभ की राशियां मकर और कुंभ राशि के जातकों के बीच अधिक टकराव देखने को मिल सकता है। अब हम सीधा अपने कार्यक्रम पे आते हैं और आपको राशिफल बताते हैं। मेष राशि अर्थात एरिस। देखिए, मोटे तौर पर मेष राशि वाले जातकों का यह सप्ताह उनका स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। स्त्री वर्गों से आपको धन रूपी और सहयोग रूपी लाभ मिलता रहेगा। हालांकि धन के विषय में कुछ आप थोड़ा बहुत तनाव और परेशानी महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा संपत्ति को लेकर भी कुछ विवाद संभव है, लेकिन आपकी संतान उत्तम प्रदर्शन करेगी, विशेषकर शिक्षा के क्षेत्र में। इसी प्रकार जीवन साथी से भी आपको सहयोग और स्नेह में कुछ कमी महसूस हो सकती है। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने घरेलू और संपत्ति और घर वाहन जैसे विषयों पर थोड़े विवाद के साथ, परेशानी के साथ व्यस्त रहेंगे। इसके अलावा व्यवसाय स्थल पर भी आपको सलाह दी जाती है कि आप झगड़ों से बचें। इसी प्रकार 8, 9 और 10 जून को आप अपने परिवार और आपको संचित धन कोष के मामलों में आप वृद्धि होगी। मेहनत के बल में आप धन कमाएंगे। आपको गुप्त शत्रुओं से भी धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। आप केवल अपने घर में शांति बनाए रखें और मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति सजग रहें। इसी प्रकार 11 और 12 जून को आप अपने बंधुओं के साथ मधुर संबंधों के बीच आपको धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। परिवार में आपके आनंद आएगा और आपके मान सम्मान और संतोष में वृद्धि होगी। फिर भी उपाय के तौर पर मेष राशि के जातकों को इस हफ्ते सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। वृषभ राशि अर्थात टॉरस। देखिए, मोटे तौर पर वृषभ राशि के जातकों अपने बंधुओं की चिंता करते हुए, उनके साथ यात्रा में समय व्यतीत करते हुए और जीवन साथी से सहयोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार ऐसा लगता है कि सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आपको अपने जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। 8, 9 और 10 जून को आप खूब सक्रिय रहेंगे, आपकी बुद्धि भी तेज रहेगी और दैनिक कार्यों में भी आपको खूब सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि बंधुओं से भी आप वार्ता और मिलन कर सकते हैं, जहां आपको लाभ भी मिलेगा और तनाव भी समान रूप से देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार 11 और 12 जून को आप पारिवारिक और धन के मामलों में खूब व्यस्त रहेंगे। बंधुओं के संग आप कोई मांगलिक कार्यक्रम भी करा सकते हैं और आनंद के पल में व्यतीत होगा।
कर्म के बल पर भी आपको मान सम्मान मिलेगा। उपाय के तौर पर आपको सतनाजा डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। मिथुन राशि अर्थात जेमिनी, देखिए मोटे तौर पर आप इस सप्ताह धन का निवेश करते हुए संपत्ति और संतान पक्ष और दूर स्थानों के संबंधों के साथ मांगलिक और व्यापारिक कार्यों पर व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सलाह दी जाती है कि आप इस हफ्ते अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वैसे व्यय भी खूब होगा। आप स्वयं इस हफ्ते आकर्षित बने रहेंगे और आनंदित महसूस करेंगे। परिवार में भी आप शांति बनाए रखें और अपने जीवन साथी के साथ संबंधों पर अवश्य ध्यान दें। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप सामाजिक संबंधों और पुरुष वर्गों से खूब धन लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी बुद्धि भी व्यवहारिक बनी रहेगी। 8, 9, 10 जून को आप धन का निवेश करते हुए बंधुओं के साथ संपत्ति के बंटवारे को लेकर कार्य करते हुए यात्रा की अधिकता के बीच रोगों के ऊपर भी कुछ छुटपुट व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 11 और 12 जून को आप आकर्षित दिखेंगे, आनंदित रहेंगे और परिवार से आनंद और धन की वर्षा आप पर बरसती रहेगी। जीवन साथी के साथ भी आप दोनों खूब खुश रहेंगे। फिर भी उपाय के तौर पर आपको सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। कर्क राशि अर्थात कैंसर, देखिए मोटे तौर पर आपका स्वास्थ्य मध्यम बने रहेगा। आपको पार्टनर और जीवन साथी से इस हफ्ते झगड़े से विवाद से दूर रहना चाहिए और अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। वैसे सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप अपने कैरियर क्षेत्र में खूब सक्रिय रहेंगे। आप अपने बुद्धि को शांत रखें, अन्यथा किसी विवाद में पड़ने की संभावना है। आप बीपी से संबंधित और अपनी छाती से संबंधित रोगों के प्रति भी सावधान अवश्य रहें। इसी प्रकार 8, 9 और 10 जून को आप सामाजिक संबंधों के बीच धन लाभ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको इन 3 दिनों में कोई मानहानि से संबंधित घटना घटने को मिल सकती है। वैसे इन 3 दिनों में आपको छुटपुट लाभ भी होता रहेगा और आपकी व्यय की भी अधिकता बनी रहेगी। इन 3 दिनों में आप किसी अपनी इच्छा की पूर्ति भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार 11 और 12 जून को आप के अंदर भोग विलास के बढ़ने की प्रवृत्ति जाग सकती है और आप आनंद लेते सकते हैं और उससे संतुष्टि प्राप्त करेंगे। माता और घरेलू वस्तुओं और वाहन का भी आपको इन दिनों में खूब सुख मिलता रहेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। सिंह राशि अर्थात लियो, देखिए मोटे तौर पर आपको इस हफ्ते अपने स्वास्थ्य का, अपने तन मन के स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। घरेलू विवादों से और अपने जीवन साथी के साथ भी विवादों पर धैर्य बनाए रखना चाहिए और अपव्यय करने से भी बचना चाहिए। सप्ताह के पहले दिन और दूसरे दिन आप धर्म संबंधी चिंतन करते हुए यात्रा के बीच बंधुओं का सहयोग मिलेगा। दूर स्थानों के संबंधों से भी, विशेषकर स्त्री वर्गों से आपको लाभ और सम्मान अवश्य मिलेगा। इसी प्रकार 8, 9 और 10 जून को आप अपने कर्म व्यवसाय स्थान पर खूब सक्रिय रहेंगे। धन के विषयों पर सावधानी से कार्य करें, आपको हानि या धोखा मिलने की भी संभावना बनी हुई है। वैसे इन 3 दिनों में आपको अचानक धन लाभ भी मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य का भी अवश्य ध्यान रखें। इसी प्रकार 11 और 12 जून को आप शानदार पराक्रम करेंगे। व्यवसाय क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में खूब आनंद लेंगे, मान सम्मान लेंगे। जीवन साथी से भी आपको सहयोग और लाभ मिलता रहेगा। उपाय के तौर पर आपको सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। कन्या राशि अर्थात विर्गो, देखिए मोटे तौर पर आपको इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य मध्यम बना रहेगा। संतान पक्ष से और स्वयं की बुद्धि को आप नियंत्रण में अवश्य बनाए रखें। संतान पक्ष के साथ कुछ कष्ट होने की भी संभावना है, धैर्य बनाए रखें। विवादों से दूर रहें। गुप्त सहयोगियों से भी आपको मदद मिलती रहेगी और ऐसा लगता है कि इस हफ्ते आपके भाग्य में कुछ कमी का शिकार हो सकते हैं। वैसे हफ्ते के पहले दिन और दूसरे दिन आप स्वयं के स्वास्थ्य का, अपने धन का और संबंधों पर चिंतन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्त्री वर्गों के बीच परिवार में आपको मनोरंजन रूपी कार्यक्रम अवश्य मिलते रहेंगे। इसी प्रकार 8, 9 और 10 जून को आप धर्म और यात्रा करते हुए बंधुओं के संग मिले जुले लाभ और तनाव देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कर्म पूर्ति करेंगे और उसके लिए यात्रा भी छुटपुट कर सकते हैं। इसी प्रकार 11 और 12 जून को आप अपने परिवार के संग कर्म क्षेत्र में धन का निवेश कर रहे हैं, मनोरंजन रूपी कार्यक्रमों में आनंद ले रहे हैं, व्यय कर रहे हैं और उससे संतोष की प्राप्ति कर रहे हैं। अर्थात सप्ताह के आखिरी दिनों में आपको मनोरंजन और संतोष की प्राप्ति होगी। उपाय के तौर पर कन्या राशि के जातकों को इस हफ्ते सफ़ेद वस्तुओं का दान करना चाहिए और सूर्य भगवान को जल का अर्घ देना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक हमको
अपना कमेंट अवश्य भेजें। इस कार्यक्रम को अवश्य देखें और हमने जो आपको उपाय बताए हैं उनको इस हफ्ते करके अपने जीवन को संतुलित करें और सफल करें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आगे लेना चाहूँगा। जी ओम।